नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। लोकसभा के प्रचार के दौरान कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमारी आजादी की लड़ाई को भी तुष्टीकरण के नजरिए से लिखवाया है। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, राजाओं का अपमान किया है। भारत में जो अत्याचार सुल्तानों ने किए, निजामों ने किए, बादशाहों ने किए, लेकिन आप राजाओं को अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते हैं। ये उनके समर्थन वाली पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस के शहजादी को नवाबों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी दिखाई देती है। जहां कांग्रेस आती है तो विकास रुक जाता है। कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। इसको बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा है, जिसमें अपनी नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफे में लिखा है कि वह कई कारणों से खुद को अपंग महसूस करते हैं और दिल्ली पार्टी इकाई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा कि 31 अगस्त 2023 को मुझे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार भी व्यक्त करता हूं। मैंने पिछले 7-8 महीनों में दिल्ली में पार्टी को फिर से स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसे कभी नहीं थी। लवली ने आगे लिखा कि अगस्त 2023 में जब मुझे कार्यभार सौंपा गया था तब पार्टी इकाई किस स्थिति में थी ये सब जानते हैं। तब से मैंने कई पार्टी को पुनर्जीवित करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने सैकड़ों स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल किया जो या तो पार्टी छोड़ चुके थे या निष्क्रिय हो चुके थे, जबकि कई साल से पार्टी ने शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम या रैली नहीं की थी। मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि रैली और कार्यक्रमों के जरिए शहर के सभी 7 संसदीय सीटें कवर हो जाएं, क्योंकि आम चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा था। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते और हसन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी भागने की पुष्टि हो गई है। रेवन्ना कल तड़के 3:35 बजे लुफ्थांसा एयरलाइंस से बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट के लिए निकल गए। ये सीधी उड़ान थी और बताया जा रहा है कि जर्मनी होते हुए यूरोप के किसी अन्य शहर में छिपे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने हसन लोकसभा सीट से बीजेपी प्लस जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े के सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया है। प्रज्वल रेवन्ना के कथित वीडियो सामने आने के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में एसआईटी बनाने की मांग की, जिस पर शनिवार को 27 अप्रैल को
सीएम सिद्धार्थ मैया ने एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। तो वहीं अब खबर बिजनौर से है, जहां पर फेसबुक पर युवती से दोस्ती, मैसेंजर पर अश्लील चैटिंग में नायब तहसीलदार फंस गए हैं। नायब तहसीलदार के खिलाफ पीड़िता ने डीएम, एसपी और कोर्ट में गुहार लगाई है। फिलहाल डीएम ने मामले में जांच बैठा दी है, एसडीएम को जांच सौंपी गई है। उधर मामले में तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बिजनौर शहर निवासी एक युवती ने मामले की शिकायत करते हुए कहा कि उसकी फेसबुक पे 28 फरवरी को मैसेज आया। आरोपी नायब तहसीलदार ने इसके बाद मैसेज पर बात करनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। कहा कि नायब तहसीलदार मिलने के लिए बुलाने लगा, साथ ही आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। बार बार कॉल और मैसेज किए गए। परेशान होकर शिकायत करने की बात कही गई तो नायब तहसीलदार ने खुद के अधिकारी होने की धमकी दी। आरोप है कि नायब तहसीलदार ने पीड़िता को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी है। मंडी में कुछ सीटों पर शामिल जिसके मुकाबले पर पूरी देश की नजर है, कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ओर से वार पलटवार चल रहा है। भाजपा उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को विक्रमादित्य को जवाब दिया और कहा कि क्षेत्र के लोग अनुचित टिप्पणियां करने और राज्य की महिलाओं का अपमान करने वाले शहजादों के गिरोह को सबक सिखाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के झाकरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना ने कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने रामपुर का शहजादा कहा। उन्होंने बॉलीवुड से उनके जुड़ाव का जिक्र कर आपत्ति भी जताई। कंगना का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा था कि मैं भगवान राम से उन्हें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि वे देवभूमि हिमाचल से शुद्ध होकर बॉलीवुड में वापस जाएंगी, क्योंकि वह चुनाव नहीं जीत पाएंगी और इसकी वजह यही है कि वह हिमाचल के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं अपनी रैली में कंगना ने कहा कि अब वह कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूं क्योंकि मैं फिल्म उद्योग में काम करने के बाद यहां आई हूं और मुझे पहले जाकर खुद को शुद्ध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये टिप्पणी अपमानजनक लगी क्योंकि फिल्मों में काम करके ही उन्होंने अपने परिवार का साथ दिया है, अपने भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया है, तेजाब हमले की शिकार बहन का इलाज कराया है, राज्य का सिर ऊंचा किया है। अभिनेत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोग अनुचित टिप्पणियां करने और राज्य की महिलाओं का अपमान करने वाले शहजादों के गिरोह को सबक सिखाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी है उनको महिलाओं के प्रति उनकी क्या भावनाएं आपने देखी है। 33% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को देखा है। महिलाओं से किसी तरह की द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन ये दुष्ट कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मंडी की लड़कियों का क्या भाव चल रहा है। ये कोई बात होती है कि बहू बेटियों के लिए करने के लिए क्या ये बात होती है कोई? और मुझे कहते हैं, इनके राजकुमार मुझे कहते हैं कि तू तो पवित्र होके आ जा। इस तरह की घटिया टिप्पणी करते हैं। ये महिलाओं के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं। ये जो हमारा फ्लड आया और इसमें जो दुर्गति हुई लोगों के घर, मेरी जो बहन है सुलपुर में, उनका पूरा का पूरा घर डली गया थी। इतना ज्यादा बरखा हुई, कहीं इतनी ज्यादा आंधी, कहीं तूफान आए, पूरा घर डल गया। ऐसे न जाने कितने लोग हैं, सारे ही हिमाचल वासी अपने सगे संबंधी ही हैं। ऐसी त्रासदियां हुई दोस्तों, लेकिन कोई भी इनका, चाहे वो आप पार्लियामेंट वाले पूछ लो, चाहे वो आप कोई और पूछ लो, मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचे। लेकिन नड्डा जी, गडकरी जी सारा जायजा लेने आए और उन्होंने 1800 करोड़ की राशि दी। ये लोग रोड नहीं बनवाते थे बॉर्डर एरिया पे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य सहित नगर परिषद के सदस्य आदि पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी को पार्टी में स्वागत करता हूं। इससे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। ग्राम प्रधानगण बड़ी संख्या में ज्वाइन किए। सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, माननीय मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए
आप सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, सभी को मैं स्वागत करता हूं और इससे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत बधाई। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया। खास बात यह है कि इस रोड शो को सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लीड किया। प्रचार वैन पर सवार हाथ जोड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करती सुनीता केजरीवाल आगे बढ़ती रही। इस दौरान समर्थक आई लव यू केजरीवाल के पोस्टर हाथ में लिए रहे। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में सड़क पर उनका काफिला पहुंचा, जिसमें दिल्ली भर से आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का पहला राजनीतिक अभियान है। रोड शो के दौरान सीएम की पत्नी ने जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को मेरा नमस्कार। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है, जबकि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। सुनीता केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि जांच 10 साल चलेगी तो 10 साल जेल में रखेंगे। ये नया सिस्टम निकाला है कि जांच तक जेल में रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को 22 साल से शुगर है, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। इंसुलिन नहीं ली तो किडनी लिवर खराब हो जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं। की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। अपने वोट की ताकत को समझो आप लोग। 25 मई को आप सभी वोट देने जाएंगे। पक्का से जाएंगे और अपने लोकतंत्र को बचाएंगे, तानाशाही को हटाएंगे। भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। अपने वोट की ताकत को समझो आप लोग। 25 मई को आप सभी वोट देने जाएंगे। पक्का से जाएंगे और अपने लोकतंत्र को बचाएंगे। अब खबर पटना से है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके यानी कि तेजस्वी यादव के पिता ने बिहार में 15 साल मजाक ही किया है। हमारे देश में लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं। लालू प्रसाद ने 15 साल तक बिहार की जनता के साथ क्या किया है, ये सिर्फ बिहार की जनता जानती है। बोलने और सपने देखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। देश में मजाक नहीं हो रहा है। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है। देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है, बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला 2। बिहार में अब पारा झुलसाने लगा है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के 26 जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान रहने के आसार का अनुमान लगाया है। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर मौसम में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से भीषण गर्मी से खुद को सुरक्षित रखने की निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। मोतिहारी में उष्ण दिवस पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, शेखपुरा और खगड़िया में रिकॉर्ड किया गया है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान राज्य के 26 इलाकों में दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल के अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री, जबकि
न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की गई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बीकन सीमा सड़क संगठन की एक टीम ने गुरेज बांदीपुरा रोड के राजन टॉप में बर्फबारी में फंसे 35 वाहनों को बचाया है। आपको बता दें कि गुरेज जम्मू कश्मीर बीकन सीमा संगठन की एक टीम द्वारा गुरेज बांदीपुरा रोड के राजदान टॉप में बर्फबारी में फंसे 35 वाहनों को यहां रेस्क्यू किया गया है। जयपुर के नाहरगढ़ प्राणी उद्यान में प्रशासन ने वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेंजर जगदीश शर्मा ने कहा कि जानवरों को लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम उनके लिए ग्रीन नेट और स्प्रिंकल लगा रहे हैं। हम वाटर कूलर की भी व्यवस्था कर रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उनके आहार का विशेष ध्यान रख रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। इसके बाद सभी पार्टियों का पूरा फोकस तीसरे चरण पे है। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सागर लोकसभा सीट के लिए सीधा मुकाबला है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों का दौरा कार्यक्रम निरंतर जारी है। इसी कड़ी में सागर लोकसभा की 8 विधानसभा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सुरेंद्र चौधरी प्रत्येक विधानसभा में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। इसमें अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया है। सीईसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी, महासचिव और विधायक दल के नेताओं ने भी उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वणिक समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतारने का आग्रह किया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। सीसी की बैठक के दौरान पंजाब के शेष 5 सीटों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। बुलंदशहर में एक बदमाश विनोद की गिरफ्तारी के बाद 2 सनसनीखेज हत्याकांडों का खुलासा हुआ है। 7 महीने पहले 21 सितंबर को सिकंदराबाद में नवनिर्मित पेट्रोल पंप पर चौकीदार हत्याकांड का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को जंगल में रोहताश का लहूलुहान शव के मामले में यह पूरा खुलासा हुआ है। महज लूट के लिए लुटेरों ने 6 महीने के अंदर 2 खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया है। लूट का विरोध करने पर सरिया से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए गए थे। आरोपी से दोनों घटनास्थलों से लूटे गए बैटरी, ई रिक्शा, बाइक और कत्ल में इस्तेमाल सरिया बरामद किया गया है। स्वाट टीम और सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस सनसनीखेज ये खुलासे हुए हैं। 16 अप्रैल 2024 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और उसकी पहचान की गई। मुकदमा पंजीकृत किया गया 302 आईपीसी में। दौरान तफ्तीश हमने मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अभियुक्त की पहचान करी। अभियुक्त का नाम विनोद पुत्र रमेश चंद, निवासी झुग्गी झोपड़ी गौशाला 12 दरी किसान दिल्ली का है, जो पिछले 1 वर्ष से अस्थायी रूप से सिकंदराबाद में रहता था। पूछताछ में इसने जो है बताया कि 16/4/2024 को इसने रोहताश नामक व्यक्ति का मर्डर कर उसकी ई रिक्शा और बैटरी जो है लूट ली। पूछताछ में इसने यह भी बताया कि पिछले वर्ष ग्राम बिरखेरा में जो हत्या की घटना हुई थी उसमें इसने पेट्रोल पंप पे चोरी करने की नियत से गया और फिर चौकीदार के जाग जाने पे सरिये से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। तो बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।